अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक यानी इल्म इंसा का पहला सबक, जिसका नाम है सिमिलैरिटी यानी कि मुशाबिहत। तो चलिए समझते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए समझते हैं ये सिमिलैरिटी क्या होता है यानी मुशाबिहत क्या होती है। देखिए यहां पर हम जो मुशाबिहत यानी सिमिलैरिटी सीखने जा रहे हैं वो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटीज है। देखिए ऐसी डायग्राम्स जिसकी बनावट एक जैसी हो लेकिन जिसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है। अब आपके सामने मैंने यहां दो डायग्राम बनाकर रखा हूं, ट्रायंगल्स है जहां पर ABC और PQR। देखिए दोनों की बनावट एक जैसी है लेकिन दोनों की साइज छोटी बड़ी है। ऐसे और मिसाल मैं आपको बताता हूं, ये देखिए एक यहां पर मैं मुस्ततील यानी कि दोनों की बनावट एक जैसी ही है लेकिन दोनों छोटे बड़े हो सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर और एक बनाता हूं, ये देखिए मैंने स्क्वायर बनाया यानी मुरब्बा, और ये एक मुरब्बा, यानी कि दोनों की बनावट एक जैसी ही है। ये दायरा और ये एक छोटा दायरा, यानी दोनों कैसे ये सिमिलर सर्कल्स है। इसी तरह हम इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मुशाबा मुसल्लिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे यानी उन्हें हम सिमिलर कब बोलेंगे। अब इसे मैथमेटिकली वे में समझते हैं। देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे यानी मुशाबा होंगे तो कब होंगे, तो बहुत आसान है। दो मुसल्लिस के जो वर्टाइसेस है यानी कि राशि नुकात है, तो ये ए यानी जहां पर दो खत आपस में मिलते हैं उसे राशि नुक्ता कहते हैं यानी कि वर्टेक्स कहते हैं। तो इन दोनों मुसल्लिसों के जो वर्टाइसेस है यानी राशि नुकात है, ये ए और ये पी, यानी ए का ताल्लुक पी के साथ हो, इस बी का ताल्लुक क्यू के साथ हो, इस सी का ताल्लुक आर के साथ हो, इसे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं। और इसे कैसा लिखा जाता है, ए बी सी। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसको मुझे बताना है इस ट्रायंगल से इस मुसल्लिस से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में है तो उसकी निशानी कुछ इस तरह से है और यहां क्या लिखेंगे पी क्यू आर। इसका क्या मतलब हुआ, ए का ताल्लुक पी से है, बी का ताल्लुक क्यू से है और सी का ताल्लुक आर से है। इस तरह से दो मुसल्लिस के राशि नुकात 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए और उसके बाद इनके जो एंगल्स है यानी कि जाविये हैं वो कैसे होने चाहिए, वो कॉन्ग्रंट होने चाहिए। यानी कि जाविया ए और जाविया पी, एंगल ए इज कॉन्ग्रंट टू एंगल P। उसके बाद एंगल B Q के मुतमासिल होने चाहिए, एंगल B मुतमासिल है एंगल Q के। उसके बाद एंगल C वो मुतमासिल होना चाहिए, कॉन्ग्रंट होना चाहिए एंगल R के। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन, इनके जो जिले है वो कैसे होने चाहिए, वो तनासुब में होने चाहिए, वो रेशो में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे समझाता हूं। अब देखिए यहां पर 4 सपोज करते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये दोनों तनासुब में है यानी हम कैसे पता करेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू, यहां लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी कितना है 4 है और पी क्यू कितना है ये 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आंसर आया 2 आया। उसके बाद ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर ये कितना होता है, तो ए सी 8 है और पी आर कितना है 4 है। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, मतलब इसका भी जवाब कितना आया 2 आया, इसका जवाब कितना आया 2 आया। उसके बाद बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी कितना है बी सी 12 है और क्यू आर कितना है वो 6 है। 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 2। अब आप यहां पे देखिए तीनों का आंसर सेम है, यानी कि हम इसे तनासुब में कहते हैं यानी रेशो में कहते हैं। तो सिंपल अब डेफिनेशन में आपको बता दूं, व्हेन वर्टेक्सेस ऑफ टू ट्रायंगल करस्पॉन्डेंस टू ईच अदर, यानी कि दो मुसल्लिसों के राशि नुकात एक से एक मुताबिकत में हो और दोनों मुसल्लिस के एंगल्स कॉन्ग्रंट होने चाहिए यानी कि मुतमासिल होने चाहिए। और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन है, इनके जिले कैसे होने चाहिए, इनके जिले तनासुब में होने चाहिए, रेशो में होने चाहिए। तब हम ये कहते हैं कि दोनों में मुशाबिहत है यानी कि
सिमिलैरिटी है, और ऐसे मुसल्लिस को हम मुशाबा मुसल्लिस कहते हैं, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। और इसके जो सिंबल है जाहिर करने की वो कुछ इस तरह से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुसल्लिस ABC सिमिलर टू मुसल्लिस PQR। देखिए सिमिलर की जो साइन है, वो सिंबल है, वो क्या है, वो इस तरह से है। इसको आपको याद रखना है और आपको ये डेफिनेशन भी याद रखती है। अब चलते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में देखते हैं, और उसके लिहाज से हम फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 समझते हैं कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या होता है, यानी दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत किसके मसावी होती है। अब देखिए उससे पहले यहां पर मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं जो कि सिमिलर है, मुशाबा है। दूसरी बात, इसको समझने से पहले आपको मुसल्लिस का रकबे का जाब्ता पता होना चाहिए, जो कि आपने पिछले जमातों में सीखा हुआ है। तो मुसल्लिस का रकबा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा के बराबर होता है। आपको क्या मालूम करना है, दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत पता करनी है, यानी कि ABC और PQR इन दोनों की निस्बत क्या होगी, कैसे होगी। तो हम आसानी से ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इसी को हम क्या पढ़ते हैं, मुसल्लिस ABC का रकबा निस्बत किसके साथ, मुसल्लिस PQR के साथ। आपको यह पता करना है कि किसके बराबर होती है। अब देखिए मुसल्लिस ABC के लिए और PQR दोनों के रकबे की निस्बत पता करनी है, तो हमको ABC के रकबे का जाब्ता और PQR के रकबे का जाब्ता लिखना होगा। तो हमारे पास रकबे का जाब्ता कौन सा है, तो यहां पर है, तो हम लिखेंगे 1/2 ज़र्ब, यहां बेस के लिए मैं सिर्फ B लिख रहा हूं, यानी कि कायदा ज़र्ब, और हाइट के लिए सिर्फ H लिख रहा हूं, स्मॉल में लिखते हैं B। उसी तरह बटे नीचे भी वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जाब्ता लिख रहे हैं, यहां पर जिले और इर्तिफा भी नहीं लिख रहे हम, तो यहां पर ये हो जाएगा B इंटू H। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे। ABC मतलब उसकी, इस ABC का बेस कौन सा है और इस ABC की हाइट कौन सी है। उसी के साथ साथ PQR का बेस कौन सा है, यानी कि कायदा कौन सा है, और हाइट कौन सी है, यानी कि इर्तिफा कौन सा है, वो हम रखेंगे, और आपको जवाब क्या मिलता है हम वो देखेंगे। तो यहां पे रखते हैं हम, मुसल्लिस ABC बटे PQR के रकबे की निस्बत मसावी है 1/2 ज़र्ब बेस, ABC का बेस यानी कायदा क्या है, तो नीचे वाला ये BC, तो यहां लिखेंगे BC। उसके बाद ज़र्ब हाइट इर्तिफा, तो ये AM क्या है, इसका इर्तिफा है, तो यहां लिखेंगे AM बटे, उसके बाद इस PQR के लिए तो 1/2 ज़र्ब इसका कायदा क्या है, तो बेस ये है QR इंटू और इर्तिफा ये है PS। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया मुसल्लिस ABC का रकबा बटे मुसल्लिस PQR का रकबा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर है, किसके मसावी है, तो BC ज़र्ब AM अपॉन QR इंटू PS। तो इस तरह से हमारे पास दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत क्या आ गई, वो आ गई BC ज़र्ब AM बटे QR ज़र्ब PS। अब ये BC और AM क्या है और ये QR और PS क्या है, तो आप अच्छे से देख सकते हो, BC और AM यानी इस मुसल्लिस का कायदा और इर्तिफा है, और PS इस मुसल्लिस का कायदा और इर्तिफा है, यानी कि बेस और हाइट है। इस बिना पर हमारे पास एक स्टेटमेंट मिलता है, इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत इनके नजरी कायदों और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के मसावी होती है। इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। इस तरह से ये सिंपल है, आपको याद रखना है, जब भी कोई दो ट्रायंगल दिए जाए और आपको सवाल पूछा जाए कि दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है और जो जवाब है, जो आंसर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये थी एक कंडीशन। यहां आप देख सकते हो इनके कायदे और इर्तिफा दोनों भी अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर इस तरह से आएगा। लेकिन जब क्या होगा कि किसी भी दो मुसल्लिस के कायदे या फिर इर्तिफा यानी कि बेस या फिर हाइट एक जैसी हो, तब क्या कंडीशन होगी, तो अभी हम देखते हैं। जब दो ट्रायंगल्स हो और उन दो ट्रायंगल्स के दो मुसल्लिसों के कायदे एक जैसे हो, यानी एक ही हो, मसावी हो, तब क्या होगा, तब की कंडीशन क्या है, यानी कि तब दो मुसल्लिसों के रकबों की निस्बत किसके मसावी होगी। बहुत आसान है, हमारे पास यहाँ कौन से दो ट्रायंगल हैं, तो एक ट्रायंगल है ABC, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल है, मुसल्लिस ABC
एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ये PBC मुसल्लस यानी ट्राइंगल PBC। इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होगी आपको ये पता करना है, यानी क्या पता करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC आपको पता करना है। क्या होगा, वही हमको सेम कंडीशन है, आपको क्या करना है ABC और PBC के लिए मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 ज़र्ब। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मुसल्लस ABC का कायदा कौन सा है, तो इस ABC का कायदा ये BC है, तो यहां लिखिए BC ज़र्ब, और इर्तिफा कौन सा है, इर्तिफा उसका ये AB है, तो यहां लिखेंगे हम AB। साथ ही साथ अब मुसल्लस PBC की बात करते हैं, ट्राइंगल PBC की बात करते हैं। देखिए माफी चाहता हूं, यहां पे क्या करेंगे हम, PCB लिखेंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस PCB। हाँ, तो अब क्या होगा, देखिए यहां पर ये हो जाएगा 1/2 ज़र्ब। इसका कायदा कौन सा है, इसका भी कायदा BC ही है, और इर्तिफा कौन सा है, तो ये PC है। अब देखिए यहां पर क्या कैंसल होता है, तो यहां से 1/2 ये 1/2 कैंसल हो जाएगा, साथ ही ये BC और BC एक जैसे ये भी कैंसल हो जाएगा। तो क्या रिमेनिंग रहेगा या क्या बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PCB मसावी है, किसके मसावी है, तो AB और PC के मसावी है, AB और PC के मसावी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पता करनी हो, कब, जब दोनों के कायदे मसावी हो यानी कि बेस इक्वल हो, तो ये AB PC, AB क्या है तो ये इर्तिफा है, PC क्या है तो ये भी इर्तिफा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं मसावी कायदों के रकबों की निस्बत इनके नजीरी इर्तिफा के तनासुब में होती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इस तरह से ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन के बारे में हम देखते हैं कि जब इनके इर्तिफा यानी हाइट एक जैसी हो तब क्या होगा। अब चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि एक यहां पर दो ट्राइंगल है जिसका नाम है LPN और LMP, ये दो ट्राइंगल है। इन दो ट्राइंगल का एक ही इर्तिफा है यानी कि LS। अगर इस मुसल्लस की बात की जाए तो इसका इर्तिफा LS है, और इस मुसल्लस की बात की जाए इसका भी जो इर्तिफा है हाइट है वो LSE है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दो मुसल्लसों का इर्तिफा एक ही है यानी कि इक्वल हाइट्स है। आपको क्या करना है, इनके रकबों की निस्बत पता करना है यानी कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स पता करना है। तो कैसे करेंगे, सेम वही कंडीशन है। आप क्या करेंगे, देखो हमको क्या पता करना है, कौन से दो ट्राइंगल है हमारे पास, वो है ट्राइंगल LPN एंड ट्राइंगल LPM। ये दो ट्राइंगल है, ये दो मुसल्लस है, इनके हमको क्या करना है, रकबों की निस्बत पता करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल या मुसल्लस LPN बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां लिखेंगे मुसल्लस LPM। देखो यहां वही हमको सेम मेथड इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला ही लिखना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम यहां पर 1/2। मैं डायरेक्ट लिखता हूं LPN, देखो ये LPN, इसका कायदा कौन सा है तो PN है, तो यहां PN हम लिख देंगे। उसके बाद इर्तिफा, देखिए इर्तिफा कौन सा है, इर्तिफा ये नहीं होता है, आपको ये पता है बेसिक के अंदर, ये LS क्या होता है, इर्तिफा होता है, तो यहां क्या लिखेंगे, ये LS लिखेंगे। उसके बाद बटे, साथ ही साथ LPM यानी कि LPM, इसका जाब्ता लिखते हैं 1/2। कायदा कौन सा है तो ये यहां पर हम लिखेंगे PM है, और इसका इर्तिफा सेम वही है LS। देखो इसको छुपा दिया जाए तो LPM का जो इर्तिफा है वो कौन सा है, वो भी LS है। जो चीज यहां कैंसिल होती है कैंसिल करना है, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये LS और ये LS भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LPN बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल LPM मसावी है, बराबर है किसके, तो यहां PN बचा और यहां पर PM बचा, तो PN बटे PM। देखो जवाब आ गया हमारे पास। अब आप देख सकते हो कि जब दो मुसल्लस है और इनके इर्तिफा मसावी हो तो किसके बराबर होता है, तो ये PN की बात की जाए तो PN ये कायदा है, ये PM की बात की जाए तो PM भी कायदा है। तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, बहुत आसान है, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों की रकबों की निस्बत इनके नजीरी कायदे की निस्बत के मसावी होता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, the ratios of areas of two triangles having equal heights is equal to the ratio of their corresponding
बेसिस। इतना ही आसान था, सिंपल था। यानी कि ये हमने दूसरी कंडीशन देखे। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब इनके फायदे और इर्तिफा दोनों मसावी हो यानी इक्वल हो, तब क्या होगा। तो चलिए समझ कंडीशन की बात करते हैं, जब दो मुसल्लसों के रकबे और फायदे एक जैसे हो, बराबर हो, तो क्या होगा। सेम वही करना है हमको क्या करना है, कौन से दो मुसल्लिस है, तो हम यहां लिखेंगे मुसल्लिस एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। इन दोनों के रकबों की निस्बत आपको पता करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो आपको पता करना है। क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर है। देखिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो ये 1/2 ज़र्ब एबीसी के लिए कायदा और इर्तिफा कौन सा है, कायदा बीसी है, यहां लिखेंगे बीसी, और इर्तिफा कौन सा है, तो एएम है, तो यहां लिखेंगे हम एएम बटे, उसके बाद पीक्यूआर का तो 1/2। अब इसकी बात की जाए तो यहां देखिए आप, कायदा इसका क्यूआर है और इसका जो इर्तिफा है वो कौन है, वो पीएस है। लेकिन यहां आप गौर करने वाली एक बात है कि यहां पर ये एएम यानी कि जो दो निशानियां आपको नजर आ रही है और ये पीएस, ये दो निशानियां आपको नजर आ रही है, ये इक्वल है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एएम बराबर है किसके, पीएस के। और दूसरी बात, ये बीसी और ये क्यूआर, देखिए यहां पर एक निशानी, यहां पर एक निशानी, इसका मतलब ये दोनों कैसे है, एक जैसे है। तो यहां पर लिखेंगे हम बीसी बराबर है किसके, क्यूआर के। ये दोनों बराबर है, यानी कि एएम की जगह पीएस लिख सकता हूं, बीसी की जगह पर मैं क्यूआर लिख सकता हूं। तो हम वही करेंगे। देखो यहां पर हम एक बार लिखता हूं, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर है 1/2। हम क्या करते हैं, बीसी की जगह पर, देखिए बीसी की जगह पर मैं क्या करता हूं, क्यूआर लिख देता हूं, और उसके बाद एएम, या एएम है, एएम की जगह क्या लिखेंगे, पीएस लिखेंगे, बटे 1/2, नीचे जैसा का वैसा, ये क्यूआर अपॉन पीएस। अब देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पीएस और ये पीएस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बचेगा मसावी 1/1। इसको इधर भेजिए ने तिरछा ज़र्ब कर लीजिए, तो क्या बचेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर है, ये उधर जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के। बहुत आसान था ये, सबसे आसान यही है। क्या है, आप देख सकते हो कि जब दो मुसल्लिसों के कायदे और इर्तिफा एक जैसे हो, तो वो किसके बराबर होते हैं, उन दोनों मुसल्लिसों के रकबों के बराबर होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, दो मसावी कायदे और इर्तिफा वाले मुसल्लिसों के रकबे एक दूसरे के मसावी होते हैं यानी बराबर होते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेस आर इक्वल, यानी कि वो बराबर होते हैं, मसावी होते हैं। ये थी ये 3 कंडीशंस। और इससे पहले का जो हमने दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत देखी, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके स्टेटमेंट याद रखने हैं और ये कंडीशन समझनी है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, तब आप एक्सरसाइज 1.1 बहुत आसानी से और जल्दी कर लोगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सीखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कंडीशंस को एक बार आप खुद से लिखिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसे लर्न कीजिए, ताकि 1.1 हम आसानी से सॉल्व कर सके। और बहुत जल्द 1.1 अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक और इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि सबका फायदा हो। Thank you so much.